लेक्चर करेंगे। ये है लेक्चर नंबर 6 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का। इसमें हम सभी अपडेटेड टॉपिक कर लेंगे अभी जो इस बार नए जुड़े हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहला जानते हैं। अपडेटेड टॉपिक है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। देखिए जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो भी ये देख सकते हैं, तो मैं इसमें शुद्ध हिंदी का भी इस्तेमाल करूंगा थोड़ा सा, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, दिस एक्ट वाज एनेक्टेड आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क गवर्नमेंट एंड बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटी। देखिए यह अधिनियम जो है भोपाल गैस त्रासदी के बाद लागू किया गया था। केंद्र और राज्य प्राधिकरणों के बीच एक ढांचा सरकार और बेहतर समन्वय प्रदान करने के लिए बनाया गया। देखिए ये कब बनाया गया था, पहली बात है भोपाल गैस ट्रेजेडी, वो 1984 में भोपाल में जो गैस लीक होने की वजह से जो ट्रेजेडी हो गई थी, इसमें काफ़ी जान गई थी। ठीक है, काफ़ी जाने गई थी। तो उसके बाद 1986 में नियम बनाया गया है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए 1986 नियम बनाया गया है, जिसमें क्या है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच क्या है, ये बेहतर जो एक कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। यानी कि जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है, उसमें क्या है कि इन्वायरमेंट को लेके, ठीक है, कुछ नियम बनाए गए थे। देखिए द मेन एम ऑफ द एक्ट वाज प्रिवेंशन ऑफ हैजार्ड एंड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव ह्यूमन एनवायरनमेंट। डिफाइन द टर्म्स लाइक एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स एटसेट्रा। इट गेव पावर टू अथॉरिटी टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ एयर। यह अधिनियम, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य देखिए खतरे की रोकथाम करना है। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये नियम क्यों बनाया गया था, यहाँ पे क्या है कि खतरे की रोकथाम करना। यानी कि अगर हमें कोई लगता है कि कोई खतरा है एनवायरनमेंट से, तो उसको रोकना। ठीक है, अब देखिए मानव पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण प्रदूषकों आदि की शर्तों को परिभाषित करता है। इसने अधिकारियों को हवा की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए शक्तियाँ दी। देखिए इसका मेन लक्ष्य क्या था कि हमें रोकना है किसे, जो खतरा आने वाला है, जो हज़ार्ड हो रहा है एनवायरनमेंट को, उसे रोकना है। ठीक है, उसके लिए क्या है कि अगर कोई देखिए इंसान के द्वारा, मानव के द्वारा, जो इंसान के द्वारा देखिए जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी जांच करना। ठीक है, उसमें क्या है कि देखिए अधिकारियों के द्वारा, यानी कि यहाँ पे जो आप ये देखिए कि जहाँ यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि हवा की गुणवत्ता का परीक्षण करना। मान लीजिए देखिए जैसे अभी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता कैसी है, बिल्कुल उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ पे। तो ये इसलिए बनाया गया था कि हवा की गुणवत्ता जांचिए, वहाँ पे कितना कितना पोल्यूशन है। अगर वहाँ पे पोल्यूशन पाया जाता है तो उसको रोकना। अब दिल्ली में देखिए जैसे स्मॉग होती है, फॉग और स्मोक का जो मिश्रण है, हर साल जो स्मोक हो जाती है वहाँ पे, तो उसकी रोकथाम के लिए काम किया जाता है। तो ऐसे ही इन्होंने कहा था कि हर जगह जाके चेक करिए कि वहाँ पे हवा कैसी है। इट प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इट आल्सो गिव पावर टू अथॉरिटी टू इशू ऑर्डर्स रिगार्डिंग क्लोजिंग और रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़। देखिए इसने उद्योगों के स्थान पर प्रतिबंध लगा दिया और यह प्राधिकरणों को अधिकार देता है कि वे उद्योगों को बंद करने के संबंध में आदेश जारी कर सके। इन्होंने यहाँ पे साफ बात की है कि अगर कोई इंडस्ट्री, ठीक है, देखिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत क्या है कि अगर कोई इंडस्ट्री पोल्यूशन फैला रही है तो उसको जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। ठीक है, ऐसे उद्योगों को बंद कर दिया जाए जो इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए GEAC यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अपरेशल कमेटी। ठीक है, अपरेशल कमेटी, देखिए यह बनाई गई थी। इट इज़ अ अपेक्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर द एनवायरमेंशन एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय में गठित सर्वोच्च निकाय है। अब देखिए GEAC यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अपरेशल कमेटी है क्या, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर आता है। ये उसका सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंची बॉडी है, सबसे ऊंचा निकाय है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं किसके अंडर आता है, ये आता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अब देखिए नेशनल एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज के लिए। देखिए ये लॉन्च हुआ था 2008 को, इसके 8 प्लान थे। ठीक है, यानी कि जलवायु परिवर्तन पे राष्ट्रीय परिवर्तन योजना क्या है। देखिए जलवायु परिवर्तन होता रहता है ना जैसे। ठीक है, देखिए इसके 8 प्लान थे, 8 प्लान थे। नेशनल सोलर मिशन, इस्टेब्लिश रिसर्च सेंटर, रिमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन। देखिए इसका क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से क्या है
नेशनल सोलर मिशन चलाना। आप देखिए ऐसे रिसर्च सेंटर बनाना जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कर सके, ठीक है। अब देखिए जो बिजली बनाई जाती है, ठीक है, जो बिजली बनाई जाती है वो पानी से बनती है। अब यहाँ पे प्लांट लगाया जा रहा है कि बिजली जो है सूर्य की किरणों से बने, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी टू एनहेंस एनर्जी सेविंग एफिशिएंसी। देखिए ये क्यों बनाया गया था, नेशनल मिशन फॉर एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी था ना। देखिए एनर्जी की वजह से क्या है, जो आपके घर में पीले रंग के बल्ब लगे होते थे, येलो कलर की जिसमें से लाइट निकलती थी, वो बहुत गर्म हो जाते थे, ठीक है। तो उसकी जगह पे एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करना, ठीक है। यानी कि जो बल्ब जो गर्मी ज़्यादा छोड़ते हैं उसकी जगह पे क्या करना है, उसकी जगह पे एलईडी बल्ब का प्रयोग करना है। क्यों? जिससे क्या है, ऊर्जा यानी कि जो एनर्जी है वो बचाई जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल वाटर मिशन, ठीक है। नेशनल वाटर मिशन एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर एंड रिड्यूसिंग वेस्टेज। अब देखिए इसमें क्या है कि पानी का कुशल प्रयोग करना, यानी कि पानी का उतना इस्तेमाल करना जितना ज़रूरी है, पानी का वेस्ट नहीं करना। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मैनेजमेंट फ्रॉम टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब देखिए है क्या कि सार्वजनिक परिवहन के अपशिष्ट प्रबंधन संवर्धन से ऊर्जा उत्पन्न करना। अब देखिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एक जगह से दूसरी जगह पे जो सामान पहुंचाया जाता है, उससे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उससे क्या है, एनर्जी यानी कि बिजली बनाना। सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। अब देखिए इसमें क्या है, हिमालय टू कंजर्व हिमालयन रीजन इट्स बायोडाइवर्सिटी एंड ग्लेशियर। हिमालय क्षेत्र को उसकी जैव विविधता, ग्लेशियर आदि का संरक्षण करना। देखिए जो हिमालय का जो क्षेत्र है, जो हिमालय का जो रीजन है जिसमें बायोडाइवर्सिटी है, ग्लेशियर है, उसकी सुरक्षा, उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, देखिए फॉर एनहेंसिंग द फॉरेस्ट कवर, इसमें क्या है, जो वन है, जो जंगल है, उसको बचाना। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस। अब देखिए इसमें क्या है कि कृषि फसल बीमा है, उस पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। नेशनल मिशन क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर में क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लेके आना। अगर फसल ख़राब हो जाती है तो उसको इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एक्सेट्रा। देखिए अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना आदि, ठीक है। अब देखिए है क्या कि जो नेशनल मिशन है किसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, ठीक है। उसकी क्या है, राष्ट्रीय मिशन बनाना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें क्लाइमेट चेंज के लिए हमें जो है इंटरनेशनल, ठीक है, कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, यानी कि विश्व स्तर पर हम इसको कर सकते हैं।